आज हम सीखेंगे अर्ध गोमुखासन। इस तरह से दोनों हाथों को विपरीत दिशा में बांध लेंगे पीछे ले जा करके, और फिर आंख बंद करके शांत चित्त होकर गर्दन को घुमा देंगे और कुछ देर, जितनी देर हमारा शरीर स्वीकार करे, शांत चित्त होकर रुकेंगे। ये मैंने 32 सेकंड तक दोनों हाथों को रोका, धीरे धीरे हाथों को शांत कर दिया और सीधा लाकर फिर उतनी देर में विश्राम करूंगा। जितनी देर क्रिया उतनी देर विश्राम, ये बहुत जरूरी है। अब मैं हाथों का डायरेक्शन बदल रहा हूं और इस तरह से मैं हाथ को बांध रहा हूं। जितना मैं खींच सकता हूं खींचूंगा। जब मुझे लगेगा कि और नहीं खींचा जा रहा है, तब आंख बंद करके मैं शांत चित्त शरीर को मूर्तिवत ठहरा दूंगा। ये 32 सेकंड हो गए और मैं शांत रस होके शरीर को विश्रांति की ओर ले जाऊंगा। इस तरह से जितनी देर क्रिया उतनी देर ही विश्राम। ठीक है, ये 32 सेकंड का फ्रेम था। अब जो अगला फ्रेम है वो 72 सेकंड का है। उससे जो अगला फ्रेम है वो 108 सेकंड का। 32, 72, 108। स्थूल शरीर नियंत्रित होता है इन 32 दांतों से। सूक्ष्म शरीर नियंत्रित होता है 72 पल्स रेट से, और कारण शरीर कंट्रोल होता है 108 से। सनातन संस्कृति का मूलांक क्या है? 108। और योग का जनक कौन है? भारत। ठीक है, तो ये गोमुखासन था, लेकिन पूर्ण गोमुखासन नहीं था, अर्ध गोमुखासन। मैंने खड़े खड़े इस क्रिया को, ताकि मोबाइल से आपको दिखा सकूं कि मैं हाथ पीछे कैसे बांध रहा हूं। तो इस तरह से ये क्रिया
आपकी सर्वाइकल की सातों मड़ियों को, यानी C1 2 3 4 5 6 7 सबको हेल्दी बनाता है। लेकिन इसका अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, जितनी देर क्रिया उतनी देर विश्राम, ये बहुत जरूरी है ताकि जो हम एनर्जी को यूज करते वो वापस बॉडी रिकवर कर सके। जब हम श्वास लेते हैं तो पहले प्रश्वास छोड़ना पड़ती है ना। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो श्वास शरीर कैसे ले पाएगा? सही कह रहा हूं ना। तो ये एक सरल तरल मानव को लाने का धरती पर अभियान है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी शक्तियों का खजाना जो आपके भीतर छुपा हुआ है उसको खोलने का यह अभियान है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।